अब वैसे हार्ड वर्क का तो समय भी नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क हमेशा ज़्यादा अप्रिशिएबल होता है। और कुछ टॉपिक्स में थोड़ा, हालांकि अब इसका समय कम है, लेकिन जैसे फर्स्ट पेपर में देखें, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशल इश्यूज़ है। ज्योग्राफी में आप साइक्लोन को या क्लाइमेट में जो इसका फीचर है, इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है, चूँकि लगातार चीन के पास भी एक आपदाग्रस्त साइक्लोन, आपदा से युक्त साइक्लोन आया। भारत में भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। और जलवायु परिवर्तन को विशेष रूप से तैयार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पेपर हो या थर्ड पेपर हो, चूँकि डिजास्टर मैनेजमेंट थर्ड पेपर में है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। प्रत्यक्ष रूप से ना आए, अप्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। विश्व के भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन या जलवायु विज्ञान से कम 2 या 3 प्रश्न संभावित है इस बार। इसके अलावा भारत के कृषि और उद्योग पर चूँकि 2 क्वेश्चन या प्रश्न प्रतिवर्ष थर्ड पेपर में ही आ जाते हैं। अब नए टॉपिक्स कौन से हों, तो कॉरपोरेट फार्मिंग या कंट्रैक्ट फार्मिंग, या भारत में कृषि की प्रक्रिया में निवेश की कमी और उसकी प्रक्रिया को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, इन संदर्भों को तैयार कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, चूँकि 2-3 पॉइंट्स भी आप जानते हैं तो बेहतर उत्तर क्वेश्चन प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ में आप लगातार देख रहे होंगे कि ग्लोबलाइजेशन से जुड़ करके कम से कम 2 से 3 प्रश्न प्रति वर्ष आ रहा है। जैसे एक प्रश्न आया हुआ है कि महानगरों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हुई है, जबकि महानगरों में लॉ ऑर्डर तुलनात्मक रूप से नगरों के बेहतर होता है। तो ये वैश्वीकरण के वजह से जो नए परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के आलोक में कुछ नए जो ट्रेंड्स एस्टैब्लिश हुए, उस पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। या वैश्वीकरण से आप कृषि को, उद्योग को, सोसाइटी को, टेक्नोलॉजी को, किसी प्रकार के डेवलपमेंट और उसके प्रभाव को कारण सहित तैयार कर लीजिए। हल्का फुल्का भी जानकारी रख लीजिए, तो कम से कम सोशल इश्यूज़ के 2 से 3 प्रश्न आपके रेंज में होंगे। इसके अलावा पॉलिटी में थर्ड पेपर में आप आइए तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, खास करके देखिए लैंड स्लाइडिंग केरला में भी बहुत ज़्यादा, वायनाड में हुआ, इस बार हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तराखंड में, सभी जगह हो रहा है। लेकिन इस बार लैंड स्लाइडिंग को, चूँकि लैंड स्लाइडिंग 3 वर्ष के अंतर्गत में पूछा जा चुका है, तो अब लैंड स्लाइडिंग को आप इस प्रकार से तैयार कीजिए कि जो हम बार बार निवेश कर रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर निवेश महंगा है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से या जैसे बाढ़ की वजह से वो क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे कोप अप करेंगे। हालांकि भारत में जितनी क्षति हुई है उससे लगभग 22 से 25 गुना ज़्यादा क्षति हुई है चीन में। ये मैं खुश होकर नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैश्विक स्तर पर फिर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से इसको जोड़ा जा सकता है। तो आपदा प्रबंधन में आप लैंडस्लाइडिंग, अतिशय वर्षा, बादल का फटना, इस प्रकार के संदर्भों को तैयार करिए। भूकंप आदि पे चांस कम है आने का। चौथे पेपर में विशेष रूप से फिर मैं एक बात प्रकाश कर रहा हूँ, चूँकि मैंने देखा है कि जो समस्याएं सोसाइटी में चल रही होती हैं, केस स्टडी भी उस पर खूब पूछा जाता है। जैसे आजकल नैतिकता या मोरालिटी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, राष्ट्र में भी या राष्ट्र के बाहर भी, या भारत में एकीकरण की प्रक्रिया से। तो आप किसी भी चीज़, जैसे इंटीग्रिटी है या ऑनेस्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इंटीग्रिटी, तो इन संदर्भों को इन सोशल इश्यूज़ के संदर्भों से जोड़ करके तैयार करें। तो न केवल फर्स्ट पेपर का सोशल इश्यूज़, बल्कि चौथे पेपर का यह अवधारणा भी आपका स्पष्ट होगा, जिसको आप उत्तर के तौर पे लिख पाएंगे। और विशेष रूप से मैं कहूँगा, चौथे पेपर का जो केस स्टडी है, अपने आप में केस स्टडी ही हो जाता है, क्योंकि परीक्षार्थी उसको डील करना नहीं जानते। आप ध्यान रखिए, जैसे केस स्टडी या किसी घटना को हम संप्रेषित करते हैं अपने घर में, अपने मोहल्ले में, ताकि लोग आराम से उसको समझ सकें और उसके प्रोस एंड कॉन्स पे भी जाते हैं, ये केस स्टडी चौथे पेपर का उसी प्रकार का है। हालांकि जो इसके एक्सपर्ट हैं पति सर, वो ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, परंतु आप इस प्रकार से गेस करके टॉपिक्स को कलेक्ट करके तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वहाँ से प्रश्न आ ही जाएगा।